ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 7 फरवरी 2024। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता है, देह अभिमान कंगाल बना देता है। इसलिए आत्म अभिमानी भव। प्रश्न है आज का, कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? बाबा का उत्तर है, अपने को सदा एक्टर समझो। जैसे एक्टर पार्ट पूरा होते ही वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी ये अभ्यास करना है। कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र माना शरीर छोड़ अशरीरी हो जाओ। आत्मा भाई भाई है, ये अभ्यास करते रहो। यही पावन बनने का सहज साधन है। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसलिए अशरीरी भव, स्वयं को आत्मा समझो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बहुत बेसमझ बन गए हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको ऐसे ही समझाया था और दैवी कर्म भी सिखलाए थे। तुम देवी देवता धर्म में आए थे, फिर ड्रामा प्लान अनुसार पुनर्जन्म लेते लेते कलाएं कमती होते होते यहाँ प्रैक्टिकल बिल्कुल ही नील कला हो गए हैं, माना कोई भी कला नहीं रही है, क्योंकि ये है ही तमो प्रधान रावण राज्य। ये रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान था, फिर सतो रजो तमो बना है। बाबा कहते हर बात में कलाएं उतरती जाती है। अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है, अब इसका भी अंत है। रावण राज्य को कहा जाता है आसुरी राज्य। रावण को जलाने का फैशन भारत में है। दशहरे पे रावण जलाते ना। राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी ही कहते हैं। राम राज्य होता ही है सतयुग में, रावण राज्य है कलयुग में। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा को वंडर लगता है, अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति न समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा लेते हैं। रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं, दैवी गुणों का खुद भी वर्णन करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम वही देवताएं थे, तुमने ही पूरे 84 जन्म भोगे हैं। तुमको फर्क बताया है, तुम क्यों तमो प्रधान बने हो। बाबा ने फर्क समझाया है, क्यों तमो प्रधान बने। ये है रावण राज्य। रावण है सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने ही भारत को इतना कंगाल तमो प्रधान बनाया है। राम राज्य में इतने आदमी नहीं होते, बाबा कहते इतनी जनसंख्या नहीं होती। वहां तो एक धर्म होता है, यहाँ तो सब में भूतों की प्रविष्टता है। भूत माना विकार, काम क्रोध लोभ मोह का भूत है ना। हम अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है, ये भूल जाते हैं। आत्म अभिमानी बनते ही नहीं है, देह अभिमान बहुत है। देह अभिमान और आत्म अभिमान में रात दिन का फर्क है। आत्म अभिमानी देवी देवता सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं, देह अभिमान होने से कंगाल बन पड़ते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, बल कहते भी है परंतु समझते नहीं है। शिव बाबा आते हैं दैवी बुद्धि बनाने। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कब सुना कि इन्हों को राजाई किसने दी? उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना ऊंच पद पाया? कर्मों की बात है ना सारी। मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं तो वो कर्म विकर्म बन जाता है। सतयुग में कर्म अकर्म होता है, ना उसका पाप ना पुण्य जमा होता है।
संगम के किए हुए पुरुषार्थ की प्रारब्ध होती है। वहाँ कर्मों का खाता नहीं होता है। बाप समझाते हैं, न समझने के कारण फिर बहुत विघ्न भी डाल देते हैं। कह देते हैं शिव शंकर एक है। अरे शिव निराकार अकेला दिखाते हैं, शंकर पार्वती दिखाते हैं। दोनों की इक्वलिटी एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग है। मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कह सकते हैं? दोनों का मर्तबा बिल्कुल अलग है ना। तो शिव शंकर को एक कैसे कह सकते हैं? ये जानते हैं जिनको राम संप्रदाय में आना नहीं है वो समझेंगे भी नहीं। आसुरी संप्रदाय गालियां देंगे, विघ्न डालेंगे, क्योंकि उनमें 5 विकार है ना। देवताएं हैं सर्वगुण संपन्न, उन्हों का कितना ऊंचा पद है। अब तुम बच्चे समझते हो हम कितने विकारी थे। विकार से पैदा होते हैं। सन्यासियों को भी विकार से पैदा होना है, फिर सन्यास करते हैं। सतयुग में ये बातें नहीं होती। सन्यासी सतयुग को समझते ही नहीं है। कह देते हैं सतयुग है ही है। जैसे कहते हैं श्री कृष्ण हाजिरा हुजूर है, राधे भी हाजिरा हुजूर है। अनेक मतांतर और अनेक धर्म है। आधा कल्प दैवी मत चलती है जो अब तुमको मिल रही है। तुम ही ब्रह्मा मुख वंशावली फिर विष्णु वंशी और चंद्रवंशी भी बनते हो। ये दोनों डिनाइस्टी और एक ब्राह्मण कुल कहेंगे, इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। इनकी राजाई होती नहीं है, ब्राह्मणों की राजाई होती नहीं है। ये भी तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारे में भी कोई कोई समझते हैं। कोई तो सुधरते ही नहीं है। कोई न कोई भूत है। लोभ का भूत, क्रोध का भूत है ना। सतयुग में कोई भूत नहीं होता। सतयुग में होते हैं देवताएं जो बहुत सुखी होते हैं। भूत ही दुख देते हैं। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देता है। इसमें बहुत मेहनत करनी है। मासी का घर नहीं है। बाप कहते हैं भाई बहन समझो तो क्रिमिनल दृष्टि नहीं जाएगी। हर बात में हिम्मत चाहिए। कोई कह देते हैं शादी नहीं करोगे तो निकलो घर से बाहर, तो हिम्मत चाहिए ना। अपनी जांच भी तो की जाती है। तुम बच्चे बहुत पद्म भाग्यशाली हो। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। कोई तो अच्छी हिम्मत रख कर के चल पड़ते हैं, कोई तो हिम्मत रख के फिर फेल भी हो जाते हैं। बाप हर बात में समझाते रहते हैं, परंतु नहीं करते तो समझा जाता है पूरा योग नहीं है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है ना। इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। बाबा कहते हैं पढ़ाई है कमाई का साधन। पढ़ाई से ही नंबरवार तुम उच्च पद पाते हो। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान होती है। इसलिए बाप इससे भी ऊंचे ले जाते हैं कि अपने को आत्मा भाई समझो, दूसरे को भी आत्मा भाई भाई ही समझो। हम सब भाई भाई हैं तो दूसरी दृष्टि जाएगी नहीं। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, देही अभिमानी भव। अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है। शरीर से पार्ट बजाया फिर शरीर से अलग हो जाना है। वहाँ एक्टर्स पार्ट पूरा कर कपड़ा बदली कर लेते हैं। तुमको भी अब पुराना कपड़ा माना पुराना शरीर उतार नया कपड़ा नया शरीर मिलना है। इस समय आत्मा भी तमो प्रधान तो शरीर भी तमो प्रधान है।
तमोप्रधान आत्मा मुक्ति में जा नहीं सकती, पवित्र हो तब ही मुक्ति मिले। अपवित्र आत्मा वापस घर जा नहीं सकती। ये झूठ बोलते हैं कि फलाना ब्रह्म में लीन हो गया, एक भी जा नहीं सकता। वहां जैसे सिजरा बना हुआ है वैसे ही रहता है। ये तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी दिखाया नहीं है। ये तो समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ तो जरूर एडाप्शन चाहिए ना, गोद लेंगे। वह ब्राह्मण है विकारी और तुम हो निर्विकारी ब्राह्मण। निर्विकारी बनने में बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। ये नाम रूप देखने से बहुतों को विकल्प आते हैं। भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गिर पड़े, काला मुंह कर लिया। बाप कहते हैं वाह, हमने कहा भाई बहन होकर रहो, तुमने फिर ये खराब काम किया। उसकी फिर बड़ी कड़ी सजा मिल जाती है। वैसे कोई किसको खराब करते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है। भारत कितना पवित्र था जो मैंने स्थापन किया था, उसका नाम ही है शिवालय। ये ज्ञान भी कोई में नहीं है। बाकी शास्त्र आदि जो है वो सब भक्ति मार्ग के हैं, कर्म कांड है। सतयुग में सब सदगति में है, इसलिए वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ सब गति सदगति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि दुर्गति में है। गंगा स्नान करने जाते तो गंगा का पानी सदगति देगा क्या? वो पावन बनाएगा क्या? कुछ भी जानते नहीं है। तुम्हारे में भी सब नंबरवार है। कोई तो खुद नहीं समझते तो दूसरों को क्या ही समझाएंगे। इसलिए बाबा भेजता नहीं है। गाते रहते हैं बाबा आप आएंगे तो आपकी श्रीमत पर चलकर हम देवता बनेंगे। देवताएं रहते हैं सतयुग त्रेता युग में। यहाँ तो सबसे जास्ती काम विकार में फंसे हुए हैं। काम विकार बिगर रह नहीं सकते। ये विकार है जैसे माई बाप का वर्षा। यहाँ तुमको मिलता है राम का वर्षा, पवित्रता का वर्षा मिलता है। वहाँ विकार की बात होती नहीं है। भक्त लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है, तुम उनको 84 जन्म में दिखाते हो। अरे भगवान तो निराकार है, उनका नाम शिव है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तरस भी पड़ता है। बाप रहम दिल है ना। ये कितना अच्छे समझदार बच्चे हैं। भक्का भी अच्छा है, जिसमें ज्ञान और योग की ताकत है वह कशिश करते हैं। पढ़े लिखे को सत्कार अच्छा मिलता है, अनपढ़े को सत्कार नहीं मिलता है। ये तो जानते हो इस समय सब आसुरी संप्रदाय है, कुछ भी समझते नहीं। शिव और शंकर का अंतर भी बिल्कुल क्लियर है। वो है मूल वतन में और वो है सूक्ष्म वतन में। शिव है मूल वतनवासी और शंकर है सूक्ष्म वतनवासी देवता। सब एक जैसे कैसे होंगे? ये तो तमोप्रधान दुनिया है। रावण दुश्मन है आसुरी संप्रदाय का, जो आप समान बना देता है। अब बाप तुमको आप समान दैवी संप्रदाय बनाते हैं। वहाँ रावण होता नहीं, आधा कलप उनको जलाते हैं। राम राज्य होता है सतयुग में। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, लेकिन वो राम राज्य कैसे स्थापन कर सकते? वह कोई आत्म अभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते थे। बाप ही संदर्भ पर कहते हैं आत्म अभिमानी भव। ये है उत्तम बनने का युग। बाबा कहते संगम युग है, उत्तम ते उत्तम पुरुषोत्तम बनने का युग। बाप कितना प्यार से समझाते हैं। घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है कि हम कितने पत्थर बुद्धि थे, आप हमको कितना ऊंचा बनाते हो।
आपकी मत बिगर हम और किसकी मत पर नहीं चलेंगे। पिछाड़ी को सब कहेंगे बरोबर, ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो दैवी मत पर चल रही है। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, कैरेक्टर सुधारते हैं, चरित्र सुधारते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को न देख अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। स्वयं को आत्मा समझ आत्मा भाई से बात करनी है। दूसरा है, सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। दैवी गुणों से संपन्न बनना है। कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भव। बाबा कहते हैं, बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भव। विस्तार है, तन तो सबके पुराने है ही, हर एक को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए। तब कहेंगे सोल कॉन्शियस माना आत्माभिमानी। बीमारी से कभी घबराओ नहीं, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो। खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करो। आज का स्लोगन है, हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। अच्छा, ओम शांति।